गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिगर इट आउट के क्वेश्चंस को करना। फर्स्ट है हमारे पास, इफ़ 31Z5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। अगर ये नंबर 9 का मल्टीपल है वेयर G इज़ अ डिजिट, जहाँ पे G एक डिजिट है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ G? आपको G की वैल्यू बतानी है। एक्सप्लेन वाई देयर आर 2 आंसर्स टू दिस प्रॉब्लम, और ये एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम के 2 आंसर्स क्यों हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो है 31Z5, जो कि मल्टीपल है किसका? 9 का, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। यहाँ पे जो G है वो एक सिंगल डिजिट है, ठीक है। हेयर लिख देंगे हम G इज़ अ सिंगल डिजिट, इसलिए जो इसकी रेंज होगी फाइंड आउट करने की वो होगी 0 से लेके 9 की रेंज। सो इट्स वैल्यू कैन रेंज फ्रॉम 0 to 9। 0 से लेके 9 तक हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करके देख सकते हैं कि वो 9 की मल्टीपल कितनी बार होगी, 2 बार होगी या नहीं होगी, या 2 आंसर्स इसके आएंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे पॉसिबल मल्टीपल्स इज इक्वल टू, सबसे पहले करेंगे सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर क्या है हमारे पास? 3 + 1 + Z + 5। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 9 + Z। 9 + Z आया। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे, पॉसिबल जो वैल्यूज़ रहेंगी इसकी लिखेंगे। पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर Z कैन बी possible values of Z can be 2 different multiples of 9. So there are 2 values possible। यहाँ पे 2 डिफरेंट मल्टीपल्स मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे 2 वैल्यूज़ पॉसिबल है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यूज़ रखेंगे। व्हेन, ये एक्सप्लेनेशन थी इसकी कि क्यों 2 आंसर्स आए हैं, क्योंकि 2 पॉसिबल वैल्यूज़ है, इसलिए 2 डिफरेंट मल्टीपल्स आएंगे 9 के। जब आप G की वैल्यू रखोगे 0 और आप G की वैल्यू रखोगे 9, तब हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 9 + 0, 9 + Z था ना, 9 + 0 = 9, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, क्योंकि G यहाँ पे सिंगल डिजिट है, ठीक है। तो एक आंसर आ गया 0, दूसरा आ गया हमारे पास 9। 9 + 9 कितना होता है? 18। और ये भी क्या है? विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमें बताना था कि 2 इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आई टेक अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8 व्हेन डिवाइडेड बाई 12। एक नंबर है जो कि 12 से जब उसको डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है? 8 आता है। और दूसरा एक नंबर ऐसा है जो कि 12 का मल्टीपल है, लेकिन 12 का मल्टीपल नहीं है। दूसरा नंबर जो है वो 12 के मल्टीपल से 4 कम है। देयर सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 8
उनका जो सम है वो हमेशा क्या मल्टीपल ऑफ 8 होगा? ये जो नंबर है यहाँ पे जो कि 12 से डिवाइड किया जाता है और 8 रिमाइंडर आता है, दूसरा जो नंबर है वो 12 के मल्टीपल से 4 कम है, क्या हम इन दोनों का सम करेंगे तो वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 8 आएगा? ऐसा स्नेहल ने क्लेम किया है। आपको एग्जामिन करना है उसके क्लेम को और जस्टिफाई करना है आंसर को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले एक नंबर, फिर पहले जनरल क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अ नंबर दैट लीव्स a remainder of 8 when divided by 12 is equal to 12k plus 8। ठीक है, यहाँ पे k की वैल्यू वेयर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर, अनदर नंबर 4 शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है कम। ठीक है, 4 शॉर्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 12 इज इक्वल टू 12k। 12k, ये 12k जो है वो मल्टीपल है ना, k की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो 12 आएगा, 2 रखेंगे तो 24, तो ये तो 12 का मल्टीपल है, लेकिन 12 के मल्टीपल से 4 कम है ये नंबर। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब हमें क्या करना है कि इनका सम करना है, सम ऑफ द नंबर्स या फिर सम ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप इसका सम करोगे तो आपके पास क्या आएगा? अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से। ये आएगा आपके पास 12k प्लस 8, ये एक इक्वेशन है, प्लस 12k माइनस 4। अब आप इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 12k प्लस 8 ये जनरल इक्वेशन रहेगी हमारी। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करके देख लेंगे कितना आ गया, 24k प्लस 4 आ गया। अब आप देखो क्या ये मल्टीपल ऑफ 8 है? अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू रख दूँ 1, if k is equal to 1 then 24 multiply 1 plus 4 क्या आएगा, 24 plus 20, 24 plus 4 28। अगर मैं दूसरी वैल्यू पुट करके देखूँ यहाँ पे k की वैल्यू 2, तो क्या आएगी, 24 multiply 2 plus 4, 48 plus 4 is equal to 2 5। क्या 8 की टेबल में 28 आता है या 8 की टेबल में क्या 52 आता है? नहीं आता। इसका मतलब जो स्नेहल ने क्लेम किया है वो गलत है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, हेयर स्नेहल्स क्लेम इज इनकरेक्ट। ठीक है, जो स्नेहल ने क्लेम किया है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, व्हेन इज द सम ऑफ 2 मल्टीपल्स ऑफ 3 अ मल्टीपल ऑफ 6। कब ये जो 3 के मल्टीपल्स हैं उनके 2 मल्टीपल्स का जब आप सम करोगे तो वो 6 का मल्टीपल होगा। एंड व्हेन इज इट नॉट, और कब ये 6 का मल्टीपल नहीं होगा। एक्सप्लेन द डिफरेंट पॉसिबल केसेस एंड जनरलाइज द पैटर्न। आपको क्या करना है, डिफरेंट केसेस के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और ये जो पैटर्न है इसको जनरलाइज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख लेंगे। आंसर नंबर 3, मल्टीपल्स of 3 are 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, आगे भी आप लिख सकते हो जितना लिखना चाहो। अब बताना है आपको, जब आप
3 और 6 या फिर दो कोई भी मल्टीपल का सम करते हो तो कब वो 6 का मल्टीपल बनता है और कब नहीं बनता है। तो कुछ केसेस देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे 3 + 6 किया तो कितना आया 9, विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। नेक्स्ट अगर आप 3 + 9 करते हैं, सॉरी पहले 6 + 9 कर लो, 15 हो गया, विच इज़ अगेन नॉट अ मल्टीपल ऑफ, विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। अब आप यहाँ पे 3 + 9 करें, 3 + 9 इज इक्वल टू कितना आ गया 12, जो कि क्या है एक मल्टीपल ऑफ 6 है, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 6। अब आप यहाँ पे कोई दो इवन नंबर ले लो, जैसे 6 + 12 इज इक्वल टू 18, ये भी क्या है एक मल्टीपल ऑफ 6, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 6। अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास दो केस बने हैं। अगर दोनों ही ओड नंबर है, 3 के मल्टीपल्स अगर दोनों ही ओड नंबर है तो इनका जो सम होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। दूसरी बात, अगर दोनों ही इवन नंबर्स का सम किया जाए, 3 के मल्टीपल के दोनों इवन नंबर्स का सम किया जाए तो भी हमारे पास 6 का मल्टीपल आता है। लेकिन अगर एक ओड नंबर है एक इवन नंबर है, या फिर एक इवन नंबर है एक ओड नंबर है, कोई भी बात आप बोल सकते हो, एक इवन एक ओड नंबर आ गया तो वो 6 का मल्टीपल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर आर टू पॉसिबल केसेस, देयर आर टू पॉसिबल cases. Number 1, if both numbers are odd, then the sum is a multiple of 6। दूसरा केस क्या है, अगर दोनों ही नंबर इवन हो, इफ both numbers are even, then the sum is a multiple of 6। ठीक है, ये दोनों केसेस हमारे पास आ गए हैं। बाकी और भी आप मल्टीपल्स को का सम करके देख सकते हैं, यही दो पॉसिबिलिटीज़ आपकी आएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, श्रीलता सेज आई हैव ए नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 9। उसके पास एक नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल है। इफ़ आई रिवर्स इट्स डिजिट्स, अगर मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दूं, इट विल स्टिल बी डिविजिबल बाय 9, फिर भी ये 9 से डिविजिबल होगा। अब अगर आपको याद हो कि 9 की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर अगर डिविजिबल है 9 से, इसका मतलब है कि वो 9 से डिविजिबल है। अब उसको रिवर्स करो, चाहे बीच से उठा के इधर उधर करो, लेकिन सम तो उन्हीं डिजिट्स का होना है ना बार बार। इसका मतलब जो नंबर रहेगा अगर हम उसको रिवर्स भी कर दें फिर भी वो हमारे पास 9 का डिविजिबल होगा। अब पहली बात इसने खुद ही बोली है कि मेरे पास ऐसा नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेंगे। ठीक है, लेट अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय, चलो मैं बोर्ड पे ही लिख देती हूँ, दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक साथ आ जाएगा। लेट अस कंसीडर
या फिर लेट अ नंबर that is divisible by that is divisible by 9 is equal to 972। ये एक नंबर ले लिया मैंने, या फिर 02, 4 डिजिट का नंबर ले लिया, ये 9 से डिविजिबल है। किस तरीके से? सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स of the number is equal to 9 plus 7 plus 0 plus 2। कितना आया? 9 plus 9 is equal to 18 आ गया। Which is a multiple of, which is divisible by, हमें divisible बताना है, which is divisible by 9। 18 तो 9 से डिविजिबल है। अब क्या करेंगे हम? अगर इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दें, इफ इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड, देन रिवर्स करने पे क्या आएंगी? 2079, ये आ गया। अब ये जो 2079 आया, इसको हम क्या करेंगे? सम ऑफ द डिजिट्स करके देखेंगे। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द रिवर्स्ड नंबर इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 9। कितना आया हमारे पास? 18, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9, which is also divisible by 9। ये चाहे इसको किसी भी तरीके से आप रिवर्स करोगे तो ये क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ये तो हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कि ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अब आपको एग्जामिन करना है इसी को ही, क्या ये ट्रू है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा क्या? कि ये ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट है, आर एनी अदर डिजिट सफल पॉसिबल सच दैट द नंबर फॉर्म्ड इज स्टिल अ मल्टीपल ऑफ 9। क्या किसी डिजिट का सफल पॉसिबल है यहाँ पे? अगर उस डिजिट को सफल कर भी दिया जाए तो क्या ये 9 का मल्टीपल फिर भी रहेगा? तो ये 9 का मल्टीपल फिर भी रहेगा, चाहे आप किसी भी डिजिट को यहाँ पे सफल कर लें। 1 मिनट, इसको पहले इरेज कर देते हैं, फिर इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख देंगे जो कि है ट्रू, और सेकंड पार्ट का आंसर लिख देंगे कि यस एनी डिजिट, एनी अदर डिजिट सफल is possible that the number is still a ऊपर लिख देती हूँ थोड़ा, मल्टीपल ऑफ 9 या फिर डिविजिबल बाय 9। सफल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सफल का मतलब है मिक्स करना। अगर मैं डिजिट्स को, जैसे 9702 है, अगर इसको मिक्स कर दूँ इधर उधर, फॉर एग्जांपल ये मैंने कर दिया 2079, ये तो चलो हमने रिवर्स कर दिया इसको, या 2097 कर दूँ, सफल कर दिया, इसको मिक्स कर दिया हाथ में उठा के। अगर हमारे पास डिजिट्स हैं तो उसको सफल कर देना और फिर बाद में देखना है क्या ये अभी भी मल्टीपल है 9 का। तो यहाँ पे जो आप देखोगे 2 + 0 + 9 + 7, अगेन क्या आया हमारे पास? 18, जो कि क्या है? मल्टीपल ऑफ 9 है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन 4 कंप्लीट होते हैं।
बाकी के हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप यहाँ तक आपको ठीक से समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।